नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं पीएम श्री बालिका इंटर कॉलेज दौलिया हल्दूचौड़ की प्रिंसिपल मैम और पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि पीएम श्री स्कूल आखिर हैं क्या, इसमें क्या हटके कुछ नया हो रहा है। और बालिकाओं को आप लोग लेकर आए हैं यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण के लिए और आज विश्व रेडियो दिवस भी है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम रेडियो के बारे में भी बालिकाओं को बता रहे हैं। तो मैम आप सब लोगों का मैम स्वागत है बहुत बहुत रेडियो स्टेशन में। स्कूलों का रेडियो में लिंक करना अच्छा है, एक नया अवसर है बच्चों के लिए। तो मैम आप नाम भी बता दीजिए। और मैं डॉक्टर भारती नारायण भट्ट, प्रधानाचार्य पीएम श्री जीजीआईसी दौलिया हल्दूचौड़ जी, और साथ में आप जीजीआईसी और हल्द्वानी। साथ में पीएम श्री जीजीआईसी हल्द्वानी को देख रही हूँ, 10 महीने हो गए। अच्छा, तो अतिरिक्त दो प्रभार, दो पीएम श्री को संभालना मैम। दो पीएम श्री को संभाल रहे हैं। जी। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह समझ जाए, उसमें जी। सहयोग दे रहे हैं सब लोग। जी जी जी। और पीएम श्री के अंतर्गत जो है ये प्रधानमंत्री राइजिंग इंडिया, यानी स्कूल को एक बेहतर तरह से मॉडल के रूप में दिया जाए सरकारी विद्यालय को। उसमें वो आधुनिक सब सुविधाएं दी जाए जो बच्चों को होनी चाहिए, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास और बच्चों के लिए लैब और करियर काउंसलिंग हो, क्योंकि बच्चे इंटर के बाद ये सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो उससे पहले ही उन्होंने करियर काउंसलिंग के लिए हमें पैसा भी मिलता है कि आप करियर काउंसिल लोगों को बुलाए। हम बुलाते हैं, साल में हम 3 बार बुला लेते हैं करियर वालों को कि बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा। और अभी हल्द्वानी में तो जीजीआईसी में एक करियर कार्यशाला भी स्थापित हो चुकी है, उसमें काउंसलर की नियुक्ति हो गई है, तो वो प्रतिदिन वहाँ पर रहती है। अच्छा। जो भी बच्चा किस क्षेत्र में पूछना चाहे तो वो वहाँ पर आकर के अपने वो करियर का हो या वो कोई हेल्थ इश्यू हो, किसी भी क्षेत्र कोई में रिलेशन इश्यू हो, कुछ भी हो तो काउंसलिंग वहाँ पर देते हैं। करियर के संबंध में, अच्छा, केवल करियर संबंधी। वो पूरे मतलब हल्द्वानी में भी स्थापित हुआ है। अच्छा। जीजीआईसी में। ओके। और एक्सपोजर विजिट में जब हम यहाँ आए तो हर बच्चे को ये मौका दे रहे कि 6 से 12 तक का सब बच्चे घूमें, शैक्षणिक भ्रमण उनका हो, उनको अभिरुचि बढ़े और वो देखें। और इसी क्षेत्र में अभी पीएमसी में ये है कि अंतर्राज्यीय भ्रमण भी था, तो उसकी नोडाधिकारी के रूप में भी मैं गई थी। हम राजस्थान गए थे, जयपुर, बच्चों को लेकर। अच्छा। तो उसमें मेरे साथ 6 शिक्षक भी थे। तो हमने वहाँ पर जयपुर और जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर का किला, जल महल और पुष्कर धाम, ये सब बच्चों को दिखाया। तो बच्चे मतलब बहुत ही अधिक उत्साहित थे, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे जो इतनी जगह घूमने जा रहे हैं और पूरा 4 स्टार उनको होटल की सुविधा थी, लग्जरी बस थी। तो बच्चों को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि हम भी मतलब कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं और हमें इतना अच्छी वो मिल रहा है कि हम कौन से विद्यालय के बच्चे हैं। क्या और बात है। एक पूरे तो हम ड्रेस में चाहेंगे थे। कि पीएम श्री में ही नहीं बल्कि सारे स्कूलों में ये हो। ये सुविधा हो, मतलब जी। जो भारत एक चाहती है एनईपी 2020 के अनुसार, जैसे है नई शिक्षा नीति जो हमारी है, वो हर विद्यालय जैसा होना चाहिए, वही पीएम श्री में है कि हम हर विद्यालय को वैसा ही मॉडल बनाएं और हम बच्चे को भी ऐसा ही करें कि बच्चा ये नहीं कि इंटर के बाद कहाँ जाए, उसको इतनी शिक्षा ऐसी बेसिक दे दें कि वो अपना करियर खुद ही चुन ले और एक अपना उसको कहीं इधर भटकना ना पड़े। जरूरत न पड़ी। मैम कौशल विकास को लेकर भी कौशल विकास को बिल्कुल है। कौशल विकास के लिए विद्यालय में पीरियड भी दिए गए हैं, बल्कि जो अच्छा बच्चा कर रहा है उसको 5,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और कुछ बच्चे हमारे वहाँ के तो तनुजा है, तनुजा दुमका, उसने पिछली बार जो कपड़े इसमें सीखे थे वो तो अब ब्लाउज और वो सील के बिल्कुल बेच भी रही है। अभी मैंने हल्द्वानी में कल देखा कितने वो बने हैं, साड़ियाँ बनाई है बच्चों ने। साड़ियों में मार्किंग किया, उनकी कॉस्ट वैसे 6,000 होती है साड़ी की, बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से करी है। तो अभी सर ने उसको एक कहीं प्रदर्शनी लगने वाली है आम्रपाली में कहीं पर। अच्छा। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी आए थे तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर आप इनकी प्रदर्शनी कीजिए। एपड़ की चौकियाँ जो हमारी कुमाऊनी संस्कृति है वो सब बच्चों ने बनाई है, वो 500-600 में उनकी बन रही है। तो वो अभी सेल करेंगे, तो बहुत ही अच्छी, मतलब बच्चे इतना अधिक कौशल उनका विकसित हो रहा है। बहुत बढ़िया। कई बार मैम हम लोग मतलब हमें अपब्रिंगिंग में वो चीज़ें मौजूद होती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं तो वो ब्यूटिशियन या ये सब ही करेंगी। तो मुझे लगता है कई बार जैसे हम स्कूटी चलाती हैं, लेकिन हमें क्या स्कूटी को ठीक करना कहीं रास्ते में खराब होगी, क्या हम बेसिक जानते हैं उसके नहीं जानते हैं, तो मोटर मैकेनिक और ये सब काम भी हमारे वहाँ वो सड़क सुरक्षा के लिए भी कार्यक्रम होते हैं, मतलब किस तरह आप सड़क में चलेंगे, सड़क के नियम क्या हैं, उसके लिए भी कार्यशाला आयोजित हो रही है। बिल्कुल। और नशे को लेकर भी लगातार तम्बाकू निषेध को लेकर के उसके लिए भी कार्यशाला है। अभी ये किशोरावस्था को लेकर, क्योंकि टीनेजर है तो उसमें फिर कितने परिवर्तन होते हैं हार्मोन्स के, तो उसके लिए पूरी कार्यशाला है। उसके लगातार कार्यशाला हम कर रहे हैं उसके लिए, और पीएमसी के द्वारा उसकी धनराशि भी आवंटित की जाती है कि अब कार्यशाला करके बच्चों को सब कुछ बताएं। अभी इस बार जो है सैनिटरी नैपकिन जो हर बच्चे को दिक्कत हो रही है महीने में 300 रुपये पर बच्चे के उसमें जाता है, छात्रा के उसमें। अच्छा। हर बच्चे को 300 रुपये के हिसाब से, यानी कि आप महीने के 7 पैड आपको मिल सकते हैं।
आप खरीदे, उनकी धनराशि उनके डीपीटी के माध्यम से उसमें डाली जा रही है। अच्छा। उस लड़कियों की सुरक्षा खासकर उसमें आत्म सुरक्षा ताइक्वांडो की भी दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध हुई है। तो हमने किसी को प्रशिक्षक को नियुक्त किया है। तो महिलाओं को मतलब बालिका विद्यालय में और ज़्यादा, लड़कों के लिए भी है, पर सब जी, कुछ जी, पूरी जी। सुविधा जो शिक्षा में मिलनी चाहिए। बिल्कुल। नई आपके शिक्षा स्कूल के बगल में मैम CWC और चाइल्ड हेल्पलाइंस के ऑफिस हैं, हाँ, बाल कल्याण समिति जो है, और बल्कि आपकी अध्यक्ष उसकी आपकी रिटायर्ड मैम वहीं की हैं, GGIC की आर्या मैम, हाँ, देवकी आर्य मैडम वो है। अध्यक्ष हाँ, हैं हाँ। CWC की। तो CWC वालों को भी बुला सकते हैं, कानून की जानकारियाँ, महिला हाँ, हाँ, हेल्पलाइन, वो हम बुलाते चाइल्ड हैं। हमने जो हेल्पलाइन। अभी जो हमारी किशोरावस्था की कार्यशाला हुई थी उसमें यही था। हमने पुलिस विभाग को भी उसमें बुलाया था, हमने कानून विशेषज्ञ को उसमें बुलाया था, हमने डॉक्टर को उसमें बुलाया था हेल्थ के संबंध में बताने के लिए, और हमने प्रशिक्षक जैसे जेई नीट में जो निकलते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, और आप किसी PCS बनने के लिए आप क्या करेंगे, जी किस जे अब अगर आपने कोई छोटी कोचिंग भी आपने हस्तकला, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो हमने सारे वेंटर को बुलाया था ताकि बच्चे सीख पाए। जी जी। तो काफ़ी कुछ हो रहा है PM श्री स्कूलों में, बहुत अगर कुछ हो हम रहा है कहें। अगर वो उसको कितने साल हो मतलब गए मैम PM श्री स्कूल बने हुए? अभी हमारा 2 साल हुआ है, हालांकि जैसे को 3 साल हो गए। तो कैसे चयन कर रही हैं सरकारें कि इस स्कूल को हम PM श्री घोषित करेंगे? कि उसके मानक है, पैरामीटर है, उसको अच्छा। देखते हुए कि जैसे अब अभी बालिका शौचालय के लिए पूरा हर जगह ही है कि शौचालय सब जगह होने चाहिए। उसमें बालक अलग, बालिका अलग, पुरुष स्टाफ के लिए महिला का स्टाफ शौचालय अलग और पुरुष का शौचालय अलग। अलग। ये शौचालय को विशेष रूप से दिया गया है कि सबके लिए शौचालय होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। तो मैम आज विश्व रेडियो दिवस भी है और आप रेडियो स्टेशन में आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना हमें है? बहुत अच्छा लगा क्योंकि रेडियो हम लोग कम सुनते हैं ना, जब से ये हो गया। अल्मोड़े में एक जब बार से गई मोबाइल थी। आ गया है हाँ, तब मोबाइल से। आ गया। अल्मोड़ा आप मैम गई हैं मैं अल्मोड़ा आकाशवाणी? गई, वहाँ पर मैंने 2-3 दिन उसमें 2-3 बार उसमें लिया है, कार्यशाला उसमें भाग अच्छा लिया है। अच्छा अच्छा। अच्छा गोष्ठी पे एक बार नारी शिक्षा पे था और एक याद नहीं, मैंने भाग लिया है। अच्छा। ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं मैम? अब वो हम आपसे जानने आए हैं अच्छा आज, हाँ कि बिल्कुल। वो ये भविष्य के विश्वविद्यालय हैं। अब हाँ, रेगुलर मोड में लोग कम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की अटेंडेंस नहीं चाहते हैं। तो दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का माध्यम है, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। स्पेशल BEd है, M.Ed, स्पेशल M.Ed है, नॉर्मल BEd M.Ed है, और ह्यूमन राइट्स से MA अभी शुरू हुआ है। वोकेशनल स्टडीज़ में बहुत सारे कौशल विकास के पाठ्यक्रम चलते हैं। बाकी BA BSc MA MSc MCOM तो है ही, PhD हो रहा है, तो बहुत है। 80,000 तक स्ट्रेंथ है यहाँ पे अभी। साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। तो अभी बालिकाएं जब आप लोगों की 12th बाद निकलेंगी तो यहाँ से कई सारे कोर्सेज कर सकती हैं। बिल्कुल। मैं खुद भी यहीं की स्टूडेंट रही हूँ। 2014 में मैंने एमएड किया यहाँ से। अरे वाह, अच्छा। तो आप एलुमनाई होगी हमारी जी, जी। पूर्व हमारे स्कूल छात्र। में तो नीता बिश्रे पे भी कर लिया, हाँ, कंचन अभी हमारे यहाँ पांडे ने कर काफी लिया, लोग हमारे हैं। वहाँ बहुत लोग यहाँ से ओपन कमला में- जोशी अच्छा। मतलब अभी लेकिन आपकी रेडियो के माध्यम से काफी मतलब यहाँ का प्रचार प्रसार हो रहा है। अच्छा। हाँ। तो आप रेडियो के बिल्कुल, प्रोग्राम बिल्कुल देखे, सुनते फेसबुक हैं। से आपने देखे? जी, 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 जी। अच्छा। मैम आप होम साइंस पढ़ाती हैं वहाँ पे? जी हाँ, जी हाँ, होम होम साइंस का भी अभी प्रीति मैम वहाँ पे बच्चों को लेक्चर दे रही जी, हैं। जी, 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 तो जी। काफ़ी विस्तार हो गया होम साइंस। अब इतना बिल्कुल, सीमित नहीं है कि हम बिल्कुल। घर तक उसको सीमित सिर्फ ये करें। नहीं है कि सिलाई कढ़ाई और इससे नहीं है, उससे हेल्थ वाइज न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अभी जैसे बच्चों के एग्जाम है तो बच्चे अपने हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें इससे ना। तो ये सारी चीजें भी इसमें होम साइंस में बताया जाता है। बिल्कुल। है तो ना? आप ब्रॉडली बच्चों को बता रहे हैं कि बिल्कुल, आगे को बिल्कुल। जाएं। हाँ, पास में पंतनगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तो बिल्कुल। BS बहुत कुछ हो रहा है होम बहुत साइंस के कुछ हो फील्ड रहा में। है। जी, जी, जी। तो मैम शुक्रिया बच्चों को यहाँ पे लाने के लिए। और मैम हैं जया मैम, SST पढ़ाती हैं। मैम बच्चे रुचि लेते हैं SST में? SST में तो काफी रुचि लेते हैं, अच्छा। लेकिन जरा उनको अपने पर्यावरण को कैसे हाँ। सुरक्षित रख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। या आपदा आती है तो उस आपदा के समय में क्या क्या अच्छा। बचाव कर सकते हैं, ये चीज अच्छा। सारी चीजें बताई बताते जाती हैं हैं बताते स्कूल हैं। में। वैसे SST से एक बच्ची ने बताया यहाँ पे कि मैं IAS की प्रिपरेशन करना हाँ, चाहती करना हूँ। चाहते हैं। तो सारे तो यही सब्जेक्ट हैं, जितने भी सोशल साइंसेज के विषय हैं, वो तो समाज को देखने का नजरिया ही उनसे मिलता नजरिया है। दूसरा है ना। हाँ। हाँ। तो अगर आप लोग पढ़ाएं तो बच्चे और रुचि मतलब ले रुचि सकते हैं। लेते हैं, आप जो लोग प्रमोट कर सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी नौकरी देश के IAS है और वो इसी ये से। कहते ही है कि हाँ। जो IAS बनते हैं उसके लिए तो वो तो एक सब्जेक्ट यही लेते हैं, चाहे हाँ, हिस्ट्री ले, बिल्कुल, चाहे हाँ। पॉलिटिकल साइंस ले, चाहे बिल्कुल कोई भी ले, ये सब्जेक्ट लेना ही पड़ता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आपका नाम क्या हुआ? मैं प्रियंका चमियाल जी और मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ। जी। और साइंस में मेरा मतलब ये रहता है मोटिव कि बच्चे को पहली बात तो वो ये समझें कि मतलब लाइफ में जो मतलब हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब साइंस है। तो अगर वो समझ के उस चीज़ को अगर मतलब उन घटनाओं के बारे में समझ के अगर वो करता है
तो मेरे ख्याल में वो अच्छे से उसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह हैं उनको और अच्छे से यूज़ करेगा और अपनी लाइफ में भी आगे यूज़ करेगा, क्योंकि साइंस हर जगह है। जिन चीज़ों को हमारा मतलब कुछ बीच में जैसे अंधविश्वास में जो भी हो गया था, उसके पीछे भी हमारा जो है वो साइंस बिल्कुल है ना। साइंस साइंटिफिक टेम्परामेंट होना हाँ, ज़्यादा जरूरी साइंटिफिक है टेम्परामेंट होना कि चाहिए। आप हर चीज़ को क्रिटिकली जी। देख सको, साइंस के हाँ, नज़रिए से देख बस सको। वही मेरा मतलब वो रहता है, हम्म, ताकि बच्चा जो है उसको अगर जोड़ मतलब व्यवहारिक उससे जोड़ के सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से भी सीखेगा और उसका यूज़ भी कर पाएगा अच्छे ढंग से, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आज रेडियो दिवस है, तो आप लोग कुछ गाना भी अगर हम चाहें कोरस में तो गाया जा सकता है। बच्चियों ने तो बहुत गाने गाए हैं। सर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, सर प्रशासनिक अधिकारी हैं स्कूल में। सर आपको कैसा लग रहा है रेडियो स्टेशन में आके? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लग रहा है सर। आप लोग मैम लोगों के बीच में काम करते हैं और अच्छी बात है कि आपको ऐसा फील तो नहीं होता कि सारी महिलाएं हैं तो मैं अकेला ऐसा बाकी तो हमारे प्रिंसिपल मैम बताएंगे आपको। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा मैम आप लोग आए स्टूडियो में। जय मैडम गाती है बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैम कुछ गाइए, रेडियो है ये, यहाँ पे लोक गीतों को हम लोग यहाँ पे संरक्षण देते हैं। जिसका हृदय हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसका हृदय हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त को भगवान का चिंतन होगा, भक्त को भगवान का चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। कोई लोकगीत भी अगर सुनना चाहें तो अच्छा लगेगा जी। वारुमासा वेणुपाको वारुमासा नरण कफल पाको चेता मेरी छैला, ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छैला। वेणुपाको वारुमासा वेणुपाको वारुमासा, ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छैला, ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छैला। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं कहूँगी मैम सुनते रहें, आप कहिएगा हेलो हल्द्वानी सब लोग कोरस में। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और सुनते रहें हेलो हल्द्वानी। थैंक यू मैम।